हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2023 के बारे में, जो अभी 20 अगस्त को होने वाला है। तो अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और वो सीटेट को पास भी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊँ तो सीटेट पास करना बहुत आसान है, बट आपको मतलब कुछ चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना होगा। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2019 में मैंने सीटेट का पहली बार फॉर्म डाला था। उस समय मैं डीएलएड कर रहा था, मेरा फर्स्ट ईयर था। तो उस समय की अगर हम बात करें, सीटेट फर्स्ट ईयर में मान्य नहीं था, अपीयरेंस में मान्य होता है। तो मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं पढ़ा नहीं था, बस ऐसे ही रैंडमली बस फॉर्म डाल दिया था। और जब एग्ज़ाम आया, 10 से 15 दिन बचे थे, तो मैंने जो चीज़ किया था मैं उस चीज़ को आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने पिछले 10-15 दिनों में जो किया था लास्ट के टाइम पे, अगर उस चीज़ को आप भी फॉलो करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं फटाफट आपको चीज़ें बताऊँ मैंने किया क्या था। तो अगर आपको पास होना है और बहुत कम टाइम पास होना है, तो सबसे पहले आप ये मान चलिए आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस से सॉल्व करने होंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब देखो मैं फिर से एक चीज़ बता दूं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है या बिल्कुल शुरू ही नहीं किया है और पास भी होना चाहते हैं। तो वो कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट, एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस सेट उनको सॉल्व करना होगा। अब प्रैक्टिस से सॉल्व करने का एक रीज़न और है। देखो, प्रैक्टिस से वो नहीं सॉल्व करना है आपको, जैसे टेक्स्ट बुक पे जो दिया है और या कहीं कोई भी मतलब प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा है वहाँ पे नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देना होगा। देखो, होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको जो सीबीएसई क्वेश्चन बनाता है उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी कि हाँ क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और उसका लैंग्वेज क्या है। तो इस पूरे एग्जाम में सीटेट में अगर आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे ना, तब भी आपको वो चीज़ें समझना होगा कि उसकी वो पूछना क्या चाह रहा है, मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा और उसके लैंग्वेज को समझना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। और देखो, सॉल्व करने से सारी चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एफर्ट करना होगा, ऐसे जादू नहीं हो जाएगा। अब देखो, सॉल्व करने का मतलब क्या है, विद प्रॉपर एनालिसिस। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने मेंशन कर रहा है, ये इसका बहुत बड़ा रोल है, प्रॉपर एनालिसिस। अब इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने पेपर को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए सुबह आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया और 2.5 घंटे में सॉल्व कर लिया या 2 घंटे में, जो भी टाइम आपको लगा। उसके बाद आप ये देखिए पूरे दिन में सिर्फ ये उस क्वेश्चन में देखिए कहाँ हमने गलती की, कहाँ हमने और गलती क्यों हुई, और गलती हुई तो क्यों हुई, और सही हुआ तो क्यों सही हुआ। इस चीज़ को पकड़िए और मुश्किल से आप 2-4 प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। पेपर दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस इस तरह से कीजिए कि जो क्वेश्चन सही हुआ उसको देखिए कि सही क्यों हुआ है, और जो गलत हुआ है उसको भी देखिए गलत क्यों हुआ है। अगर ये चीज़ें आप मुश्किल से 5 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, तो छठे प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ देखिए आप क्वालिफिकेशन मार्क्स तक पहुँच जाएंगे आसानी से। और 10 प्रैक्टिस सेट पहुँचते पहुँचते आपके अच्छे खासे नंबर गेन होने लगेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक भी नहीं होना है, बस देखना है ध्यान से। और आप में बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा प्रैक्टिस सेट में, बहुत सारे क्वेश्चन आप मतलब बिना पढ़े, आपको कुछ उसमें पता नहीं है लेकिन फिर भी सही हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें ये समझाया गया कि हाँ, उसमें देखिए एग्ज़ाम देते समय, प्रैक्टिस देते समय एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है वो बच्चों के हित में होना चाहिए, ठीक। और जो टीचर हैं वो एकदम सुपरमैन होना चाहिए, मतलब टीचर कुछ भी कर सकते हैं और बच्चे से कम करवाए और उनके ऊपर कोई चीज़ प्रत्यारोपित न करें, मतलब कोई चीज़ थोपे ना। ये सब चीज़ें ध्यान दे के आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट करिए, आपको एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे अभी आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो करेंगे कि आप मैराथन देखना शुरू करेंगे। 2.5 घंटे का, 3 घंटे का मैराथन देखेंगे आप। 3 घंटे के मैराथन मुश्किल से आपको 30 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वहाँ पे। जब अब वो 30 से 50 क्वेश्चन हो सकता है आपके 2-4-10 वहाँ से फंस जाए, लेकिन इससे बेहतर है आप खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, एनालिसिस करिए। उस 2.5-3 घंटे में 4 घंटे की मैराथन करने से बेहतर है आप एक प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। वहाँ पे आप पहली बात तो 150 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हो जाएगा और 150 क्वेश्चन का आपका एनालिसिस भी हो जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, यहाँ से आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी आपको क्वेरी हो कि जो आपको यहाँ चीज़ें ना समझ में आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। जिन्होंने कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, वो भी ये चीज़ करके और अच्छा नंबर या और अच्छा अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप ये करके देखिए। बट ये है कि ईमानदारी से करिए। आप 2-3 प्रैक्टिस से जाते जाते अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एनालिसिस भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस जिसको हमने अच्छे समझाया, अगर वो कर रहे हैं, तो आपको 5वें-6वें प्रैक्टिस सेट में आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो अगर और कोई दिक्कत हो आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।